हेलो एवरीवन। क्वेश्चन 9 और 10 6.3 एक्सरसाइज के कर लेते हैं। उसके बाद अपन 6.4 एक्सरसाइज चालू करेंगे, एंड ऑफ द चैप्टर एक्सरसाइज, राइट। तो 6.3 के अंदर क्वेश्चन क्या बोल रहा है, नाइन्थ, द स्क्वायर इज इंस्क्राइब्ड इन अ सर्कल, मतलब सर्कल के अंदर स्क्वायर है, ठीक है। द स्क्वायर इज इंस्क्राइब्ड मतलब स्क्वायर जो है वो इंस्क्राइब्ड है सर्कल के अंदर। तो बाहर की साइड हमें क्या बनाना पड़ेगा, सर्कल। तो हम एक सर्कल बनाते हैं, उसके अंदर की साइड हम क्या लेते हैं, स्क्वायर। तो अंदर की साइड हमने स्क्वायर ले लिया, राइट। अंदर हम स्क्वायर ले लेते हैं, स्ट्रेट स्ट्रेट लाइन से ही ले लेते हैं, ज़्यादा इजी रहेगा। स्क्वायर इंस्क्राइब्ड है इन द, ठीक है, यहाँ तक समझ में आ गया, वेरी गुड। अब इसकी साइड्स ले लेते हैं अपन, ए बी सी डी, राइट। स्क्वायर इज इंस्क्राइब्ड, रेडियस कितनी है इसकी, आर। तो रेडियस जो है वो अपन इधर कोने तक ले लेते हैं, ठीक है, रेडियस आर है, राइट। इसकी साइड्स अपन ए मान लेते हैं, स्क्वायर की साइड्स, और रेडियस अपन आर ले लेते हैं, राइट। यहाँ तक भी क्लियर है। तो स्क्वायर इज इंस्क्राइब्ड इन द सर्कल बन गया। शो दैट द रेशियो ऑफ द एरिया ऑफ द स्क्वायर। अब एरिया ऑफ स्क्वायर क्या होगा, एरिया ऑफ स्क्वायर इक्वल टू साइड स्क्वायर मतलब ए स्क्वायर, राइट, साइड इंटू साइड। एंड द रेशियो चाहिए, रेशियो चाहिए मतलब अपॉन चाहिए, तो रेशियो चाहिए मतलब एरिया दिस अपॉन, अपॉन किसका चाहिए, एरिया ऑफ सर्कल, मीन्स एरिया ऑफ सर्कल। सर्कल का एरिया क्या होता है, पाई आर स्क्वायर। तो अपॉन ये अपन को करना है पाई आर स्क्वायर, बस इन दोनों का रेशियो चाहिए। अब हमें लोएस्ट फॉर्म में कन्वर्ट करना है, तो ये ध्यान रखना, लोएस्ट फॉर्म में कन्वर्ट करते हुए ए और आर हमारा कटना चाहिए। तो ए और आर एक टर्म में को रिलेशन लाना पड़ेगा, या तो ए को आर में या आर को ए की टर्म्स में। तो हम क्या कर सकते हैं, हमें ये सोचना है, राइट। तो हम क्या करते हैं, रेडियस है ए है, ठीक है। या तो अपन क्या करें कि एक सिंपल सा एक रेडियस और ले लेते हैं, राइट। इधर हमें पता है कि स्क्वायर की रेडियस आपस में क्या करती है, 90 डिग्री पे टकराती है। तो ये एंगल कितना होगा, 90 डिग्री। ये भी रेडियस है, ये भी रेडियस है। तो यहाँ पे पीजीटी बैठा सकते हैं अपन, क्या बैठा सकते हैं, पीजीटी। तो पीजीटी जब हम लेते हैं ट्रायंगल, इसको अपन ओ ले लेते हैं, राइट, डी ओ सी में। तो आर स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर इक्वल टू कितना होगा, ए स्क्वायर, हाइपोटेनियस ए स्क्वायर है, तो 2r स्क्वायर इक्वल टू क्या हो गया, ए स्क्वायर। तो हम 1 और 2, तो 2 की वैल्यू सब्सटीट्यूटिंग वैल्यू ऑफ ए स्क्वायर कहाँ से, फ्रॉम इक्वेशन, कहाँ से, इक्वेशन 2 से हम इन इक्वेशन 1 में रख रहे हैं, राइट। तो एरिया का रेशियो क्या था, ए स्क्वायर अपॉन पाई आर स्क्वायर, ए स्क्वायर अपॉन पाई आर स्क्वायर। तो ए स्क्वायर की जगह हम रख देंगे 2r स्क्वायर, ये 2r स्क्वायर है ना, तो 2r स्क्वायर अपॉन पाई आर स्क्वायर। तो आर स्क्वायर से आर स्क्वायर कट गया, तो इनका रेशियो कितना हो गया, 2/पाई। तो वही तो चाहिए था, एरिया ऑफ स्क्वायर अपॉन एरिया ऑफ सर्कल। ये कितना हो गया हमारा, 2/पाई, जो वैल्यू होती है 0.637, हैंस प्रूव्ड। यही प्रूव करने को कह रहा था कि इन दोनों का रेशियो ये होता है, राइट। कितना इजी क्वेश्चन है। बस हमें ये दिमाग लगाना पड़ेगा कि ये आपस में राइट एंगल ट्राइंगल पे डायगोनल्स आपस में 90 डिग्री पे बाइसेक्ट करती है। इसको दूसरी तरीके से आप ऐसे भी कर सकते हो, इसको आगे बढ़ा दो, तो ये कितना हो जाएगा, 2r, और ये ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, इसको ये भी राइट एंगल ट्राइंगल से आप ए और आर में रिलेशन ला सकते हो, राइट। और ये भी छोटा मेथड है, ठीक है, दोनों क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10, द हेक्सागोन इज इंस्क्राइब्ड इन द सर्कल। अब सर्कल के हमें हेक्सागन डालना है, ठीक है। तो एक सर्कल बना लेते हैं सबसे पहले अपन, वापस ये सर्कल बना लिया, इसमें हमें हेक्सागन डालना है, क्या डालना है, हेक्सागन। तो हम हेक्सागन डालते हैं, हेक्सागन है 6 साइड्स, राइट। तो इसका फिगर तो होगा नहीं, तो हम 6 साइड बनाते हैं, राइट, 1 2 3 4 4 5 एंड 6। 6 इक्वल साइड्स बनानी है, थोड़ी ऊपर नीचे बन रही है, ठीक है, चलेगा, राइट। ये 6 इक्वल साइड है।
राइट। अब इसकी एक बात समझना, जो सेंटर होगा ना इसका, सेंटर हो, इसके लिए हम क्या कह सकते हैं, देखो ध्यान से, अगर मैं इसको ये साइड जोड़ूं, इसको मैंने सेंटर को इससे और इससे जोड़ा, ठीक है, ऐसे टोटल कितनी साइड्स हो रही है इसमें, ध्यान से देखो, 1 2 3 4 5 6, तो सेंटर पे एंगल कितना होता है, 360 डिग्री, है ना। और एक हमारे पास फॉर्मूला होता है, इक्वल कोड सस्टेन इक्वल एंगल एट द सेंटर, तो छो कोड्स इक्वल है, तो सेंटर पे जो 360 डिग्री है ना, ठीक है, तो सेंटर एंगल कितना हो जाएगा, सेंटर एंगल जो हम लेते हैं थीटा, वो कितना हो जाएगा, 360/6 पार्ट्स, है ना, तो 60 डिग्री हो जाएगा, हर एक 60 डिग्री हो जाएगा। और मैंने तुम्हें बता रखा है जब 60 डिग्री होता है तो क्या होता है, देखो ये दोनों एंगल्स भी बराबर होंगे, क्योंकि ये रेडियस है, दैट मीन्स ये इक्विलेटरल ट्राइंगल हो जाएगा, तो इसका एरिया क्या हो जाएगा, रूट, मतलब इक्विलेटरल ट्राइंगल का एरिया, तो एरिया ऑफ हेक्सागन, ऊपर एरिया ऑफ हेक्सागन ही रखना है, तो एरिया ऑफ हेक्सागन इक्वल टू 6 एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्राइंगल, एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्राइंगल होता है √3/4 साइड स्क्वायर, इसकी साइड अपन ए ले लेते हैं, सबकी साइड अपन क्या ले लेते हैं, ए, हेक्सागोनल की सारी साइड क्या ले लेते हैं, ए। तो बात समझे, ये एक इक्विलेटरल ट्राइंगल है, इसका एरिया क्या होता है, √3/4 साइड स्क्वायर, और ऐसे अपने पास कितने बनेंगे, 1 2 3 4, ये 5 एंड 6 पार्ट्स बनेंगे, क्योंकि हेक्सागन है, तो 6 से हमने इसको मल्टीप्लाई कर दिया, राइट। अब नीचे की साइड क्या होगा, एरिया ऑफ सर्कल का एरिया, रेडियस दे ही रखी होगी, तो नीचे क्या हो जाएगा, πr², और इसकी रेडियस कितनी दे रखी है, r, यहाँ पे रेडियस r है, और हमें ए और r के बीच में रिलेशन चाहिए, वापस हो की हुई चीज़। अब बेसिकली आप ये ध्यान से देखोगे, तो ए और आर यहाँ पे ये क्या बन गया, ये इक्विलेटरल ट्राइंगल, तो आर, तो ए भी क्या होगा, आर के बराबर ही होगा ना, यहाँ तो ए और आर बराबर होगा, होगा कि नहीं होगा, बिल्कुल होगा, क्योंकि इक्विलेटरल ट्राइंगल बन गया है, और इक्विलेटरल ट्राइंगल की तो ऑल साइड्स इक्वल होती हैं, एज इक्विलेटरल ट्राइंगल है वो, इक्विलेटरल ट्राइंगल की तो ऑल साइड्स इक्वल होती है, तो दैट मीन्स एरिया कितना हो जाएगा, देखो थोड़ा यहीं पे काट के बता देता हूँ, जैसे ये हो जाएगा 3 और ये हो जाएगा 2, राइट, तो ये हो जाएगा 3√3, ढंग से लिख लेते हैं, 3√3 a², समझो, ये 3 ये रहा, √3 ये रहा, a², और ये जो 2 है ना, उसको मैं नीचे की साइड लिख रहा हूँ, राइट, अपॉन 2πr², और r² की जगह हम क्या लिख सकते हैं, r² की जगह हम a² लिख सकते हैं, फ्रॉम 1 कह सकते हैं ना, फ्रॉम 1, कि ए और आर दोनों बराबर होंगे, तो a² से a² कट गया, तो इसका रेशियो कितना हो जाएगा, 3√3/2π, बस कितना इजी निकला, समझे। मतलब हेक्सागन जो होता है वो 6 इक्विलेटरल ट्राइंगल से बनता है, और जो रेडियस है वही इसकी साइड्स हो गई, राइट, तो ये हो जाएगा √3/4 a², ये इक्विलेटरल ट्राइंगल का फॉर्मूला होता है, और ये कितने हैं, 6 इक्विलेटरल ट्राइंगल से, तो इसका हेक्सागन का एरिया ये हो गया, कुछ भी याद करने की ज़रूरत नहीं है, तुम अपने दिमाग से कर सकते हो, और एरिया क्या होता है सर्कल का, πr², और ए बराबर है इसकी, इसलिए आर की जगह हमने क्या रख दिया, ए, तो r² का a² हो गया, ये दोनों कट गए, तो ये आंसर आ गया, है ना, और यही चीज़ चाहिए थी हमें, और वो किसके बराबर हो जाएगी, 0.827 दे ही रखा है ना, तो हैंस प्रूव्ड, यही चीज़ प्रूव करनी थी, गॉट इट। ये हमारी एक्सरसाइज कंप्लीट हो गई है। नेक्स्ट वीडियो के अंदर में एंड ऑफ द चैप्टर एक्सरसाइज लेके आ रहा हूँ जल्दी, है ना, तब तक ये अच्छे से रिवाइज कर लो, बहुत ईजी क्वेश्चन से आराम से हो जाएंगे, ऑल द बेस्ट, ओके बाय।